असली मसाले सच सच MDH ये लाइन बचपन से ही हम सुनते आए हैं। महाशियान दी हट्टी यानी MDH की टैगलाइन असली मसाले बेचने की बात करती आई है, लेकिन यह सच नहीं है। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने इंडियन ब्रांड एवरेस्ट और MDH पर मसाले में कीटनाशक होने के चलते कार्यवाही की थी। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भी MDH मसाले पर कार्यवाही का मामला सामने आया है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने अब तक MDH एक्सपोर्ट का करीब 1/3 हिस्सा खारिज कर दिया, जबकि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच रिजेक्शन की दर 15% थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क अधिकारियों यानी यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम ऑफिसर्स ने बीते 6 महीनों में साल्मोनेला मिले होने के चलते MDH प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपोर्ट यानी निर्यात किए गए सभी मसाला शिपमेंट में से 31% को रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा डेटा ने खुलासा किया कि अक्टूबर 2020 से अब तक साल्मोनेला मिले मिक्स के चलते MDH के सभी एक्सपोर्ट रिजेक्ट किए गए थे। अक्टूबर 2023 के बाद से रिजेक्ट किए गए शिपमेंट की दर 15% से बढ़कर 2 गुना हो गई है। साल्मोनेला बैक्टीरिया मिक्स वाले फूड इंग्रेडिएंट पेट में गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जो ठीक से न पकाए जाने पर पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जिससे टाइफाइड जैसी बीमारी होती है। टाइफाइड में बीमार इंसान के पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में साल्मोनेला बैक्टीरिया घुसते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया जानवरों जैसे बीफ, अंडा, कच्चे मुर्गों और फल सब्जियों के साथ साथ मनुष्य के आंतों में भी पाया जाता है। ये बैक्टीरिया अगर शरीर में घुस जाए तो डायरिया और बुखार जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग दोनों ने एवरेस्ट और MDH के मसाले में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड्स के कथित तौर पर होने का पता चलने के बाद प्रोडक्ट्स की बिक्री को बैन कर दिया था। दोनों देशों ने MDH और एवरेस्ट के मसाले में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की अमाउंट लिमिट से ज़्यादा पाई गई थी। हांगकांग में सांभर मसाला, मद्रास करी पाउडर और फिश करी पाउडर की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। FDA ने जनवरी 2022 में MDH के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण किया और प्लांट में पर्याप्त स्वच्छता, सुविधा और आवास नहीं था। साथ ही यह भी देखा गया कि प्लांट के उपकरण और बर्तनों को गंदे होने से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से साफ सफाई व रख रखाव के हिसाब से डिजाइन और निर्मित नहीं किया गया था। MDH की इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच एवरेस्ट के सभी निर्यात शिपमेंट में से 0.3% को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 3% था। अक्टूबर 2023 से अभी तक कुल 5 शिपमेंट को रिजेक्ट किया गया है। इन शिपमेंट को लेबल से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण खारिज किया गया। एवरेस्ट ने भी अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। FDA के नियमों के मुताबिक अगर किसी शिपमेंट की एंट्री US में रोक दी जाती है तो इंपोर्टर को या तो इसे नष्ट करना पड़ता है या फिर US से बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वहीं FDA ने इस बारे में कोई आंसर नहीं दिया है कि एंट्री रोक देने के बाद शिपमेंट का क्या होता है। एवरेस्ट और MDH के अलावा MTR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अहमदाबाद के रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के भी उन शिपमेंट को रिजेक्ट किया गया है जिनमें मसाले, फ्लेवर्स और सॉल्ट थे। इनमें से आधे शिपमेंट में साल्मोनेला मिक्स के चलते रोक लगाया गया। अभी तक दोनों कंपनियों की तरफ से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने हांगकांग और सिंगापुर द्वारा MDH और एवरेस्ट के उत्पादों पर बैन लगाने के बाद देश भर में अलग अलग ब्रांड के मसाले के लिए जांच की मुहिम चला दी है। वहीं अब बात करें अगर एथिलीन ऑक्साइड की, तो एक कैंसर पैदा करने वाला रसायन जिसके अंशों के कारण हांगकांग और सिंगापुर में भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से भारतीय उत्पादों में पाया गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। तो ये एथिलीन ऑक्साइड और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स एक एग्जांपल हैं जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं खेती के समय, उसके कुछ रेसिड्यू, कुछ अंश बच जाते हैं और वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो किसी भी पदार्थ में तो फिर एक शरीर में नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से कई सारे केमिकल हैं जो प्रिजर्वेटिव हैं या एडिटिव हैं, फास्ट फूड हो गए या प्रोसेस्ड फूड हो गए, तो उसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में ऐसा नुकसान होता है
कई कैंसर पाए गए हैं जो जानवरों की शोध में पता चला है कि ब्रेस्ट हो गया या पेशाब की थैली का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, ये सबका खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से डरने से ज़्यादा ये है कि हम कोई भी प्रोसेस चीज़ें खाएं या फास्ट फूड खाएं तो एक नियमित मात्रा में खाएं। किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन एक अपने आप में एक हानिकारक चीज़ होता है। सितंबर 2020 और अप्रैल 2024 के बीच यूरोपीय संघ में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भारत से जुड़े 527 उत्पादों में संदूषण पाया है। उनमें से अधिकांश 313 मेवे और तिल के बीज, 60 जड़ी बूटियां और मसाले, 48 आहार संबंधी खाद्य पदार्थ और 34 अन्य खाद्य पदार्थ हैं। इनमें से 87 खेपों की लिमिट पर रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि बाकी को बाद में बाजारों से हटा दिया गया। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस का उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। हालांकि रसायन का मूल उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करना था। कहा जाता है कि एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से लिम्फोमा और ल्यूकेमिया सहित अन्य कैंसर होते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में भोजन की सुरक्षा का पता लगाने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड से उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि रसायन 525 खाद्य उत्पादों और 2 फीड उत्पादों में पाया गया था, जबकि उनमें से 332 के लिए भारत को इकलौते मूल देश के रूप में अंडरलाइन किया गया था। अधिकारियों ने अन्य देशों को टैग किया जहां बाकी प्रोडक्ट्स के लिए रसायन पाया गया था। यूरोपीय संघ ने रसायन और इसके अत्यधिक विषैले प्रोडक्ट्स 2 क्लोरोएथेनॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पर चिंताओं के बाद 0.1 मिलीग्राम या किलोग्राम की लिमिट निर्धारित की है। सितंबर 2021 में मसाला बोर्ड ने निर्यातकों को इसका परीक्षण करने की सलाह दी थी। हालांकि यह देखते हुए कि 2022 और 2023 में 121 दूषित प्रोडक्ट्स का पता चला था, भारतीय उत्पाद अभी तक गुणवत्ता के निशान को पूरा नहीं कर पाए हैं। एवरेस्ट और एमडीएच मसाला उतना जितना पहले बिक रहा उतना आज भी बिक रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई कस्टमर आके आपसे अभी कोई शिकायत नहीं किया है। अभी जो शादी सीजन था 28-29 तारीख तक, तब तो बहुत जाता था, थोक में जाता था। अब अभी 1-2 दिन से अभी कम जा रहा है। अभी इतना जल्दी नहीं बता सकते कि एमडीएच या एवरेस्ट खराब है, अपन नहीं बोल सकते हैं। अब आगे जैसा भी होगा 2-3 महीने समय लगेगा तो सही समझ में आएगा कौन सा गलत कौन सही है।